जनरल कुलकर्णी को लाइए जरा, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। जनरल साहब, मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं और विशंबर जी की एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन काफी टाइम से रही है कि अब पाकिस्तान का और कोई इलाज नहीं है, स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, आमने सामने की जंग, ये उसी की लातों के भूत है ना, बातों से नहीं मानते। जनरल कुलकर्णी, आपका क्या मानना है, इस बार क्या होना चाहिए? जनरल कुलकर्णी। देखिए मानक जी, ये दुखद घटना को अब 48 घंटे हो चुके हैं और जिस प्रकार से निगरानी रखी जा रही है, चाहे हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, कोऑर्डिनेट सर्च, अपने ड्रोन्स के द्वारा, उम्मीद करते हैं कि इन आतंकियों को पकड़ा जाएगा। और ये जो लोग हैं, कहाँ से हो सकता है कहीं ना कहीं अभी फैल गए होंगे, वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश कर रहे होंगे, पाकिस्तान में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो 5-6 तादाद में आतंकी हैं, इनमें 4 या 5 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और 1-2 आतंकी जो हैं वो हिंदुस्तान के हैं और जो ओवरग्राउंड उनकी जो उनकी मदद की है। और जिस प्रकार से अपने प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर एक तरीके से आगाह किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में जो भी जिसने भी इस आतंक का सहारा देने की कोशिश की, इस आतंक को मदद करने की कोशिश की, उनके साथ कार्रवाई होगी, इन आतंकियों के साथ कार्रवाई होगी और जो भी इसका इको नेटवर्क है उन सब के साथ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो उन्होंने कभी सोचा ना हो, ना कभी देखा होगा। ये देख करके और जिस प्रकार से भारत ने जो कदम उठाए हैं, खासकर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उनके डिफेंस अटैचेस को एक हफ्ते में वापस जाने के लिए कहा है, उनका सपोर्ट जो ग्रुप है यहाँ, उनका एम्बेसी का या हाई कमीशन का, उसको नफरी 30 कर दी गई है। अटारी में जिस प्रकार से होता है उसको बंद कर दिया गया है, वीज़ाज बंद कर दिए गए हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अब बौखला गया है। पाकिस्तान को लगने लगा है कि अब हिंदुस्तान जो है ऐसे कदम उठाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान भी जब बार बार कह रहा है कि जो अब हमारे सर के ऊपर से पानी बह गया है, पाकिस्तान जो है एक आतंक का सौदागर है, पूरे विश्व भर में इसकी जो सहानुभूतियाँ भारत को आ रही हैं वो साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान आतंक का सौदागर है और पाकिस्तान के बरखिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे कोई ये नहीं शक कि हिंदुस्तान ऐसा कदम उठाएगा कि कम से कम इस तरह की हरकतें पाकिस्तान आपकी सलाह जनरल साहब क्या होगी? आपकी एडवाइस क्या होगी? क्या कोई कोवर्ट ऑपरेशन होना चाहिए या फिर खुलेआम आमने सामने की जंग होनी चाहिए? देखिए, ये इस तरह के डिस्कशंस में हम कह नहीं सकते, लेकिन ऑप्शंस सारे हैं और सब ऑप्शंस के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा जिस प्रकार से बौखलाहट में पाकिस्तान खुद आ गया है और उनका जो हाफिज सईद का जो बिल्कुल ही नज़दीकी है वो खुद कह रहा है कि मैंने नहीं किया है। और क्यों वो कह रहा है मैंने नहीं किया है? उसको मालूम है कि अब हिंदुस्तान सिर्फ बालाकोट और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक वाली कार्रवाई नहीं करेगा, ऐसी ज़बरदस्त कार्रवाई करेगा कि वहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि ये आतंक का जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान की फौज से आता है और पाकिस्तान की फौज को जब तक जबरदस्त झटका नहीं लगेगा, पाकिस्तान संभलने वो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है कन्वेंशनल वॉर लड़ने के काबिल नहीं है, वो सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लड़ती है। और इस प्रॉक्सी वॉर में, क्योंकि उनके जुल्फिकार अली भुट्टो भी कह गए कि हम हिंदुस्तान के साथ क्या घास खाएंगे लेकिन 1000 साल तक लड़ेंगे। जियाउल हक कहता रहा वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। उसको देखते हुए और जिस प्रकार से मुनीर, जो मैं आसिफ मुनीर तो क्या कहूँगा, हाफिज मुनीर कहूँगा, जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, साफ दर्शाता है। और उसके तुरंत बयान के बाद जिस तरह की कार्रवाई पहलगाम में हुई है, दर्शाता है पाकिस्तान का हाथ है, सब टाइम आ गया है, पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। किस प्रकार से सबक सिखाना है वो ऑप्शंस है। सरकार जिस प्रकार से चाहती है, आर्म फोर्सेस जो है वो तैयार है, चाहे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब तैयार है। जो कुछ भी हो सकता है वो करेंगे, लेकिन विशंबर जी उसके बाद पाकिस्तान को जब तक घुटने टिकाएंगे। ठीक है।